स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। साल भर की मेहनत, फिर मेहनत की परीक्षा, भविष्य के लिए आधार बनाने की तैयारी और इसके लिए दिन रात एक करने का दौर, ये हर छात्र की कहानी होती है। लेकिन जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि मेहनत का ये फल कितना मीठा रहा, सपने कितने पूरे हुए और बाजी आखिर किसने मारी। आज परिणाम जारी हुए और चेहरों की खुशियों ने सब बता दिया कि छात्र कितने खुश हैं, क्योंकि अब बारी है जीत के जश्न की। तो फर्स्ट इंडिया के साथ आप भी जीत का जश्न मना सकते हैं, आप भी इन लोगों को बधाई दे सकते हैं जो कि टॉपर्स रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम जो जारी हुए हैं उसमें साइंस में किसने बाजी मारी है। साइंस में बूंदी की नियति सक्सेना ने टॉप किया है। दूसरे स्थान की बात करें तो सीकर के अतुल कुमार ने बाजी मारी है और तीसरे स्थान की बात करें तो टिक्कल रानी ने बाजी मारी है। तो साइंस के 3 परिणाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वाणिज्य वर्ग की बात करें तो कुचामन सिटी के लाल जो है नवीन कुमार जैन, उन्होंने टॉप किया है। तो जिले का नाम रोशन इन्होंने यहां पर किया है। मंत्री वासुदेव देवनानी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। दूसरे स्थान की बात करें तो अजमेर की कृतिका शेखावत यहां पर रही हैं और घर में खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। तीसरे स्थान की बात करें तो करिश्मा बंसल जो है वो तीसरे स्थान पर रही हैं। शिक्षा मंत्री देवनानी ने ये रिजल्ट घोषित कर दिया है और जैसे रिजल्ट इन बच्चों को पता चले जो कि टॉपर्स हैं, खुशी का ठिकाना ना रहा। और रिजल्ट घोषित होने के समय क्या कुछ कहना था मंत्री वासुदेव देवनानी का, चलिए सुनवाते हैं आपको। सुबह 6 बजे से 6:30 के बीच 3 मौतें होती हैं बच्चों, उसके बावजूद खुद मैंने फोन किया था बीएस। चलिए सुनवाएंगे आपको शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना था, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से परिणामों की सूची आप तक पहुंचा देते हैं। परिणाम जो जारी हो चुका है उसमें अजमेर की कृतिका शेखावत जो है वो दूसरे स्थान पर रही हैं। साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट निकले हैं और तीसरे स्थान पर करिश्मा बंसल रही हैं। परिणामों की सूची हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री वासुदेव देवनानी ने ये रिजल्ट जो है वो घोषित किया है और आप भी इन लोगों को बधाई दे सकते हैं। फोन लाइंस जो है आप लोगों के लिए खुली हुई है, आप फोन कर सकते हैं, फर्स्ट इंडिया के साथ जीत का जश्न मना सकते हैं। इन परिवारों के साथ खुशी के माहौल में आप जुड़ सकते हैं। भाई अजमेर से हमारे साथ संवाददाता प्रियांक जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रियांक, उन बच्चों के खुशी का ठिकाना ना रहा होगा जिन्होंने टॉप किया है, फिलहाल क्या कुछ और ज्यादा जानकारी इससे लेकर मिल पा रही है? देखिए, जो प्रथम टॉप 10 की जो लिस्ट निकाली गई है मेरिट लिस्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उसमें विज्ञान संकाय में जो है वो करीबन 36 बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो टॉप 10 में की लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो वाकई में उनके लिए ये गौरवान्वित महसूस विभाग जी। और इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमर्स की जो लिस्ट है उसमें 18 विद्यार्थी शामिल हुए हैं टॉप 10 की मेरिट लिस्ट में। तो एक वास्तव में जो है एक खुशी का ये माहौल उनके घर में अवश्य होगा। और इसके अलावा तो पास हैं तो इसमें तो विज्ञान का जो चलिए प्रियांक, फिलहाल अभी आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आपको एक बार फिर से कॉल करने की कोशिश हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल अभी जानकारी देने के लिए। तो फर्स्ट इंडिया के साथ आप जीत का जश्न मना सकते हैं, इन बच्चों को आप बधाई दे सकते हैं जिन्होंने टॉप किया है। आप कॉल कीजिए, नंबर आपके सामने है और फर्स्ट इंडिया के साथ आप इन बच्चों को एक मैसेज दे सकते हैं। हमने उन बच्चों से भी बात की है जिन्होंने 5वां, 6वां, 7वां नंबर इन्होंने यहाँ पर लिया है। उनका यही कहना था, जिन बच्चों से हमने बात की जो आज सक्सेस हुए हैं, जिन्हें मेहनत का फल आखिरकार मिल गया है, एक लंबा इंतजार जिनका खत्म हुआ है, उनका सिर्फ यही कहना था कि हमने सिर्फ मेहनत की है, हार्डवर्क किया है और उसके बाद जो नतीजा है वो आप सबके सामने है। लेकिन इसमें एक खास बात उन सभी बच्चों ने की फर्स्ट इंडिया के साथ, जब उन्होंने बातचीत की तो उनका सिर्फ यही कहना था कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो प्रेशर ना ले,
क्योंकि प्रेशर से पढ़ाई ना तो हो पाती है और ना ही फोकस किया जा सकता है। उसके अलावा सभी बच्चों ने जो श्रेय है अपने रिजल्ट का, अपनी मेहनत के फल का, उन्होंने अपने पेरेंट्स को दिया है, भगवान को दिया और साथ ही अपने स्कूल को दिया। जिन बच्चों से हमने बात की उनका ये कहना था कि स्कूल का सपोर्ट जो है उनको काफी मिला, काफी योगदान इन स्कूल के बच्चों को मिला और जिसकी वजह से वो पढ़ाई में जो है ज्यादा मन लगा पाए। जो एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं या दूसरी चीजें होती है वो चीजें भी उसमें इंक्लूड थी, लेकिन पढ़ाई जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से स्कूल प्रशासन द्वारा कराई गई। अलग अलग स्कूल और अलग अलग जोन की हम बात कर रहे हैं, सभी के साथ यही देखने को मिला कि स्कूल का सपोर्ट जो है वो 12th क्लास में देखने को मिला। तो 12वीं बोर्ड का परिणाम घोषित हो गया है। कॉमर्स और साइंस के रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। जरा जैसलमेर की तस्वीर भी हम आपको बता देते हैं। जैसलमेर में एक बार फिर से बेटियां आगे रही हैं। विज्ञान वर्ग की चलिए सबसे पहले बात करते हैं। इसमें सारिका चौहान अव्वल रही हैं। टॉप उन्होंने किया है साइंस में। जैसलमेर से हम आपको बता रहे हैं 93.60% उनके यहाँ पर नंबर रहे हैं, उनके प्रतिशत यहाँ पर हैं और साथ ही जिले में वो प्रथम रही हैं। तो जैसलमेर से लड़कियों ने बाजी मारी। जिले की बेटियां जो है वो सबसे ज्यादा आगे रही हैं। दूसरे नंबर पर भी वाणिज्य की हम बात करें, कॉमर्स सब्जेक्ट की, तो इसमें मनीषा भूतड़ा जो हैं वो अव्वल रही हैं। 83% अंकों के साथ वो सबसे आगे रही हैं। जिलेवार हम आपको बता रहे हैं जो परिणाम आज घोषित हुआ है। मंत्री वासुदेव देवनानी ने यहां पर रिजल्ट घोषित किया है। साइंस का हमने आपको बताया और कॉमर्स में भी जैसलमेर जिले में बेटियां आगे रही हैं। पहले भी पिछले साल की बात हम करें तो बेटियां आगे रही थी, लेकिन इस बार जैसलमेर जिले की बात करें तो यहां पर बेटियों ने बाजी मारी। दोनों छात्राएं सरकारी स्कूलों से हैं। एक भी छात्र जो है वो जिला मेरिट में नहीं आया। दोनों बेटियों ने जिले का मान बढ़ाया है। तो जैसलमेर से हमारे साथ संवाददाता सूर्यवीर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सूर्यवीर, अगर पिछले साल की हम बात करते हैं तो रिजल्ट में एक भी सरकारी स्कूल का नाम नहीं था, लेकिन यहां पर जैसलमेर में तो एक बार फिर से बेटियों ने नाम रोशन किया है और वो भी दोनों सरकारी स्कूल से। जी बोलो, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से आज का 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी हुआ, उस 12वीं बोर्ड की परीक्षा में फिर से बेटियां आगे रही, बेटियां अव्वल आई। हर बार जिस तरह सीमावर्ती जो क्षेत्र है जहाँ बेटियां पिछड़ी मानी जाती थी, अब धीरे धीरे बेटियां वह अव्वल आनी शुरू हो चुकी है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो बेटी बचाओ बेटी अभियान चलाया था, उसको लेकर भी लोग खुश थे, तो उसको लेकर आज बेटियां जिस तरीके से पास हुई है तो विज्ञान वर्ग में सारिका चौहान जो अव्वल रही है और उसके साथ ही वाणिज्य संख्या में मनीषा भूतड़ा है वो भी अव्वल रही है, जिसके लेकर बेटियों के मन में खुशी है तथा उत्साह है। अब लोग ये सोचते हैं कि बेटियां हैं जो आगे दिनों दिन बढ़ रही है, वही सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरीके से बेटियां आगे बढ़ रही है वो एक बहुत ही अच्छा लग रहा है जी लोगों को। सूर्यवीर, एक अपडेट जो हमें मिल रहा है कि ये दोनों बच्चियां जो है इन्होंने जिले का नाम तो रोशन किया है। दूसरी तरफ अगर हम सरकारी स्कूल की हम बात कर रहे थे, उसमें अपडेट है कि सरकारी स्कूल से एक भी बच्चा नहीं आया। क्या सरकारी स्कूल जो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें क्या वजह सामने आ रही है? जी बोले, मैं जिस तरीके से बताना चाहता हूँ कि सीमावर्ती जिला क्षेत्र है जहाँ सरकारी स्कूलों के हालात खस्ता हाल है। यहाँ पर आए दिन बच्चों शिक्षकों की कमी के लेकर तानाबंदी होती रही है। लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है, अध्यापकों की कमी है। जिस तरीके से बेटियां पढ़ नहीं पाती है वहाँ की, जिस तरीके से इस तरह प्राइवेट स्कूलों की इस बार 2 बेटियां हैं जो अव्वल आई है, उन्होंने अपने जिले का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ लोगों के मन में खुशी भी हुई है, लेकिन सरकारी स्कूलों का एक भी बच्चे का अव्वल ना आना, ये भी है ना कहीं सवाल खड़ा करता है सरकारी शिक्षा को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यवीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो 2 बेटियां जो हैं जैसलमेर की, उन्होंने नाम रोशन कर दिया है जिले का। पहले नंबर पर साइंस से, दूसरे नंबर पर कॉमर्स से, दोनों ही बेटियां जो हैं आगे रही हैं। एक भी छात्र जो है उसमें टॉप उसने नहीं किया है। लेकिन एक खास बात हम आपको बता दें कि पिछले साल की हम बात करें तो एक भी सरकारी स्कूल का नाम नहीं था टॉपर्स में, मेरिट लिस्ट में। और इस बार भी कुछ अभी तक जो जिलेवार तस्वीर सामने आई है वो अभी तक यही सामने आ रही है। पिछड़ता हुआ वो
यहाँ पर नजर आ रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल जो खास वजह है वो यही है कि यहाँ पर टीचर जो हैं वो यहाँ पर उतने सक्षम नहीं होते हैं जो कि उनको बेहतर शिक्षा जो है वो मुहैया करा पाए, और या फिर टीचर की कमी भी यहां पर सबसे बड़ी सामने आ रही है। फिलहाल जिन बेटियों ने नाम रोशन किया है उनके परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। घर में बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो यहां पर बधाई देने के लिए आने लगे हैं और साथ ही मुंह मीठा करके बधाई दे रहे हैं। तो उन बच्चियों का भी खुशी का ठिकाना नहीं है। जो मेहनत उन्होंने साल भर की थी उन मेहनत का नतीजा सामने है। उन्होंने जैसलमेर के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। दोनों ही सब्जेक्ट में आज 12th क्लास के राजस्थान बोर्ड के साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट सामने हैं और उनमें जैसलमेर में दोनों ही बेटियां जो हैं सबसे आगे रही हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम जारी हो गया है। चलिए आपको बता दें कि इन परिणामों में मंत्री वासुदेव देवनानी ने घोषित किया है और उसके बाद रिजल्ट यहां पर सामने है और जो सबसे टॉप पर है उनके नाम यहां पर हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के साथ आप भी जीत का जश्न मना सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और बच्चों को बधाई दे सकते हैं। कितनी मेहनत जो है इस दौरान करनी चाहिए और कितनी मेहनत के बाद ही नतीजा निकलता है और आगे जो है बच्चों के फ्यूचर में क्या कुछ खास रह सकता है वो भी आप फर्स्ट इंडिया के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल बोर्ड का परिणाम जारी हो चुका है। साइंस की बात करें तो साइंस में बूंदी की नियाती सक्सेना ने टॉप किया है, तो घर में खुशी का ठिकाना नहीं है। दूसरा स्थान सीकर के अतुल कुमार ने यहां पर बाजी मारी है। तो जीत का जश्न जो है वो लगातार जारी है। आप भी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं और उन बच्चों को जिन्होंने मेहनत की और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया है, इंतजार खत्म हुआ है, उन्हें आप बधाई दे सकते हैं। फिलहाल वक्त जो है एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।